कहानी का नाम स्वयं सेवक। भाग 1। अनोखे लाल अपने गांव आया हुआ है। जाति का कुर्मी तथा वयस 24-25 साल के लगभग है। 2 वर्ष पूर्व नौकरी की तलाश में शहर गया हुआ था। गांव के परिचित लोग अनोखे लाल से मिलने आने लगे। अरे भैया, बहुत दिन में गांव की सुधि ली। शहर में ऐसे रम गए, कभी होली दिवाली भी ना आए। शहर में जाकर फिर देहात में आने को जी नहीं होता। इस प्रकार लोग कह रहे थे। अनोखे लाल सबको उत्तर देता था। एक व्यक्ति ने पूछा, वहां क्या काम करते हो भैया? शहर में काम की क्या कमी है, आदमी मेहनती होना चाहिए। तुम क्या काम करते हो? मैं तो सेवा समिति में काम करता हूं। सेवा समिति में? हाँ, वहां एक बहुत बड़ी सेवा समिति है, उसी में मैं स्वयं सेवक हूं। एक संस्कृतिज्ञ पंडित हाथ पर तमाकू फटफटाते बोले, वेतन भोगी स्वयं सेवक? हाँ, वेतन मिलता है। पंडित जी हंसे। अनोखे लाल ने पूछा, आप हंसे क्यों? हंसा यह कि स्वयं सेवक और वेतन भोगी, तो क्या हुआ? ये दोनों तो विरुद्ध बातें हैं। स्वयं सेवक के अर्थ होते हैं स्वेच्छा पूर्वक सेवा करने वाला। अतः जो स्वेच्छा पूर्वक सेवा करेगा वह वेतन कभी नहीं लेगा। तो खाएगा क्या? जीविका के लिए अन्य कोई कार्य करे। जब वह अन्य कार्य करेगा तब सेवा क्या खाक करेगा? कुछ भी हो, स्वयं सेवक तो उसी को कहते हैं। वेतन भोगी तो नौकर हो गया, स्वयं सेवक नहीं रहा। हम सेवा समिति के नौकर हैं, परंतु जनता की सेवा तो मुफ्त करते हैं। यही हमारी स्वयं सेवा है। हाँ, करते होंगे, परंतु हम तो इसे स्वयं सेवा मान नहीं सकते। आप न माने, परंतु जनता तो मानती है। हाँ भैया, शहर का मामला है, वहां नए नए कायदे कानून बनते हैं। यह तो बड़ा पुराना कायदा है। पंडित जी मुस्कुराने लगे, बोले, पुराना हो या नया, हम तो एक बात जानते हैं कि स्वयं सेवक उसे कहते हैं जो अपनी इच्छा से बिना किसी पुरस्कार अथवा वेतन के लालच के सेवा करे। ऐसा तो वही कर सकता है जिसके घर में खाने को हो। जिसके घर में खाने को होगा वह अन्य प्रकार से सेवा करेगा, स्वयं सेवक नहीं बनेगा। यदि बनेगा तो कुछ समय कभी दे देगा, हर समय हाजिरी नहीं बजा सकता। पंडित जी मुस्कुराकर चुप हो गए। भाग 2। पंडित लालता प्रसाद उन लोगों में से थे जो अपने सामने किसी दूसरे को बुद्धिमान बनने का अधिकार ही नहीं देते। अनोखे लाल की चर्चा चलने पर आप मुंह बनाकर कहते, करते हैं नौकरी और बनते हैं स्वयं सेवक, और हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ऐसे लौंडे हमने जाने कितने पढ़ाकर छोड़ दिए। तो इसमें कौन सी शान है? एक ने पूछा। स्वयं सेवक कहने सुनने में जरा अच्छा मालूम होता है, बस। और नहीं तो उसमें कौन लाटसाई भी घुसी है। गांव में अनोखे लाल स्वयं सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुछ लोग तो साधारण तौर पर कहते थे और कुछ व्यंग्य से। पहले तो अनोखे लाल को व्यंग्य पूर्वक कहने वालों पर ताव आता था, परंतु फिर यह सोचकर कि बकने दो, अपना क्या नुकसान है,
वह शांत हो गया। अब अनोखे लाल की छुट्टी का केवल 1 सप्ताह रह गया। एक दिन वह घूमता हुआ पंडित लालता प्रसाद की ओर चला गया। लालता प्रसाद ने पूछा, कहो, कब जा रहे हो? आज से 5वें दिन चला जाऊंगा। एक दिन हम भी शहर आने वाले हैं, तो आइएगा, मेरे पास ही ठहरिएगा। पंडित जी बड़े अभिमान पूर्वक बोले, सो तो हमें ठहरने की दिक्कत नहीं है। संगमपुर के जमींदार का लड़का वहां पढ़ता है, मकान लिए हुए है, वहां ठहर सकते हैं। राय साहब हमारे बड़े कृपालु हैं, उनके पास ठहर सकते हैं। तब भला आप एक गरीब स्वयं सेवक के यहाँ क्यों ठहरने लगे? सो कोई बात नहीं, हमारे गांव के हो, तुम्हारे यहाँ ठहरने में हमको कोई संकोच थोड़े ही है। स्वयं सेवक हो, तुम्हारा स्थान भी कोई न्यून नहीं है। स्वयं सेवक क्या हैं? पेट पालते हैं किसी तरह। स्वयं सेवक होना बड़ा कठिन है पंडित जी। कठिन क्या है? उसमें काम ही क्या है? मेले ठेले में पानी पिलाओ, अब भूले भटकों को राह बताओ। इसमें कौन कठिनता है? इसमें तो कोई कठिनता नहीं, पर कठिन काम पड़ जाने पर उसे भी करना पड़ता है। स्वयं सेवक होकर उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अरे भैया, जान जोखिम आने पर सब मुंह मोड़ जाते हैं। वैसे कहने को कोई चाहे जो कहे। नहीं पंडित जी, स्वयं सेवक कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। अभी लड़के हो, मेरा सब देखा सुना है। बड़े बड़े स्वयं सेवकों को मैं देख चुका हूं। कभी छोटों की बात भी मान लिया कीजिए। क्या मान लूं? हमसे कोई अधिक बुद्धिमान अथवा अनुभवी हो तो मान लूं। तुम्हारी बात कैसे मान लूं? अभी जुम्मा 8 दिन की पैदाइश। अनोखे लाल निश्वास छोड़कर मन ही मन बोला, भगवान इनका यह अभिमान चूर्ण करे। भाग 3। जिस दिन अनोखे लाल जाने वाला था, उसके एक दिन पूर्व दोपहर को पंडित लालता प्रसाद के मकान से मिले हुए मकान की एक लड़की हाथ में गिलास लिए हुए पंडित जी के घर आई और पंडिताइन से गिलास में आग लेकर अपने घर की ओर चली। घर की चौपाल तक पहुंचते पहुंचते गिलास इतना गर्म हो गया कि लड़की ने उसे हाथ से छोड़ दिया। चौपाल में एक और खरपतवार जमा था। गिलास की आग जो गिरी तो उसमें एक चिंगारी छिटक कर उस खरपतवार में पहुंच गई। लड़की घर के भीतर चली गई और एक तवा लाकर उस पर 2-4 कोयले जो पड़े थे उठा ले गई। ज्येष्ठ का महीना था, लू जोर की चल रही थी। सहसा पतवार के ढेर में से एक ज्वाला उठी। वह चौपाल के छप्पर तक पहुंची। छप्पर भी जलने लगा। इधर गांव में हल्ला हो गया, आग लगी, आग लगी। गांव के अनेक आदमी दौड़े, कुएं से पानी खींचने लगे। कुछ लोग निकटवर्ती गड़ैया से घड़े भर भर के लाने लगे। जब तक आदमी दौड़कर आए, तब तक पंडित लालता प्रसाद का छप्पर भी जलने लगा। लोग पहले घर के आदमी तथा सामान निकालने में लगे थे। पंडित लालता प्रसाद जल्दी जल्दी अपना असबाब निकाल रहे थे। पत्नी और बच्चों को पहले ही निकालकर बाहर खड़ा कर दिया था। सहसा उनकी पत्नी बोली, बक्स तो निकाल लाओ। पंडित जी को याद आया कि बक्स नहीं निकाला गया। उसमें पंडित जी की समस्त पूंजी गहने और नोटों के रूप में बंद थी। पंडित जी दौड़कर अंदर घुस गए। पंडित जी के अंदर जाते ही चौपाल का छप्पर जलता हुआ द्वार पर गिरा, अतः द्वार बंद हो गया। यह देखकर पंडित जी की पत्नी ने हल्ला मचाया। कुछ लोग, जिनमें अनोखे लाल भी था, दौड़कर पंडित जी के द्वार पर आए। पत्नी रोकर बोली,
पंडित जी अंदर रह गए, उन्हें निकालो। लोगों ने बांसों से जलते हुए छप्पर को द्वार पर से हटाया। छप्पर हटने पर देखा गया कि द्वार भी जल रहा है। यह देखकर एक बोला, अब तो पंडित का निकलना कठिन है, भीतर कोई जा ही नहीं सकता। अनोखे लाल दौड़कर घर के दूसरी ओर गया। उसने देखा कि दीवारों पर रखी हुई परछतियां भी जल रही हैं। अनोखे लाल बोला, चारों ओर आग है। गांव वाले बोले, आप पंडित नहीं निकल सकते। इधर पंडित जी की पत्नी तथा बच्चे चीत्कार कर रहे थे। अनोखे लाल बोला, मैं हूं स्वयं सेवक, और एक स्वयं सेवक सेवा करने में अपने प्राणों का मोह नहीं करता। यह कहकर वह दौड़कर अपने घर गया और एक कंबल ले आया। कंबल ओढ़कर और अपना मुंह भली भांति ढककर वह थोड़ा पीछे हटा और फिर दौड़कर द्वार के निकट पहुंचा और वहां से छलांग मारकर भीतर पहुंच गया। सारा घर धुएं से भरा था। पंडित घर के आंगन में बैठे, हे भगवान रक्षा करो, हे नारायण दया करो, कह रहे थे। बक्स एक ओर पड़ा था। धुआं और आग की गर्मी इतनी थी कि वहां ठहरना कठिन था। अनोखे लाल ने झटपट पंडित जी को उठाकर पीठ पर लाद लिया और पुनः कंबल ओढ़कर द्वार की ओर लपका, परंतु अब द्वार अग्नि की लपेटों के कारण सर्वथा अवरुद्ध हो चुका था। 2 बार अनोखे लाल ने प्रयत्न किया, परंतु धुएं और ज्वाला के कारण पीछे हट गया। बाहर बड़ा हल्ला मचने लगा। लोग कह रहे थे, अब दोनों जल मरेंगे। अनोखे लाल ने तीसरा प्रयत्न जान खेलकर किया। उसने एक जोर की छलांग भरी और द्वार को पार करके चबूतरे पर मुंह के बल आ गिरा। लोगों ने उसे दौड़कर उठाया। उसके घुटने और कोहनी फूट गई थीं। दोनों टांगें नीचे से खुली थीं, उन पर फफोले पड़ गए थे। पंडित जी बिल्कुल बेदाग थे। वह अनोखे लाल के पैरों पर गिर पड़े और बोले, भाई तुम सच्चे स्वयं सेवक हो। सेवा की भावना हुए बिना कोई इस प्रकार अपने प्राणों का मोह छोड़कर दूसरे के प्राण नहीं बचा सकता। गांव वालों ने नारा लगाया, अनोखे लाल की जय, स्वयं सेवक की जय। कहानी का शीर्षक स्वयं सेवक। कहानीकार विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।